जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। 2-3 दिन 4 दिन से, हफ्ता भर से देश भर में योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर के बहुत ज़्यादा, उनके बयानों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में रोष, और ख़ास तौर से जो मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अच्छा, गुस्से में उनका होना भी सही है। बाबा रामदेव का पहला बयान कोरोना महामारी के चलते जो आया था, जब लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, जब लोग अपनों को खो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की डेथ हो रही थी, उस समय पर बाबा रामदेव ने एक योग शिविर में कहा कि इतनी ऑक्सीजन है, लेने वाला चाहिए 2 सिलेंडर। ये नाक को उन्होंने सिलेंडर कहा था कि 2 सिलेंडर हैं, जितनी मर्जी ऑक्सीजन ले। कि मेरे यहाँ तो जो लोग जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 और 70 रह गया, तो उनको मैंने ठीक करके भेज दिया। तो उन्होंने जो लोग मरे थे, मतलब आप समझिए कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कौन कर सकता है। इस तरीके की भाषा का वो आदमी इस्तेमाल कर सकता है जिसकी संवेदनशीलता जिसमें बिल्कुल ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो। मतलब आप समझिए कि इस प्रकार की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया कि जिन लोगों के घरों से लोग मर गए, जिन माँ बाप के बेटे चले गए, जिन बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, वो लोग, वो बच्चे क्या कहेंगे। इतनी निर्लज्जता रामदेव में आती कहाँ से है। मतलब आप मौत पर जो है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जी, तो जो डॉक्टर 1000 से ज़्यादा डॉक्टर मर गए, वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये लोगों को कहाँ से बचाएंगे। इस पर जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो उन्होंने विरोध खड़ा कर दिया और रामदेव को 1000 करोड़ का तो नोटिस, 100 करोड़ का तो नोटिस जो है वो थमा दिया। अब बात ये आती है उसके बाद में रामदेव का ये कहना, क्या किसी के बाप में ताकत नहीं है कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बात तो ठीक है, सरकार, वो कहते हैं ना, गांव देहात की कहावत है कि सैया भय दरोगा तो डर काहे को। अब रामदेव बाबा को तो पता है, उन्होंने तो पहले भी कहा था कि अगर 2014 से पहले कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री का रिमोट हमारे पास होगा। जिस आदमी के हाथ में प्रधानमंत्री का रिमोट हो, जो आदमी प्रधानमंत्री से सीधे जाकर के बात करता हो, जो सिस्टम जो है रामदेव को सपोर्ट करता हो, उसको कौन गिरफ्तार करेगा। आप देखिए ना, वो दिशा रवि थोड़ी है कि सरकार के बारे में 4 लाइनें लिख दी तो साहब देश का सारे जो भक्त हैं वो मार उनके पीछे पड़ गए और गिरफ्तार कर लिया। वो संदीप पूनिया थोड़ी है पत्रकार कि अगर आप सरकार के खिलाफ लगेंगे तो आपको उठा लेंगे। आप बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर हैं। आप बजरंग दल, हिंदू दल, जितने हिंदुओं के जो संगठन हैं और जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, अगर आप उनके समर्थक हैं तो आप सरकार की गोद में बैठ करके मेडिकल साइंस को गाली बकिए, दलितों को गाली बकिए, मुसलमानों को गाली बकिए, SC ST OBC को गाली बकिए, ऐसे ऐसे गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप सरकार की गोद में बैठे हैं, आप मोदी जी की गोद में बैठे, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। रामदेव ने कहा कि ये डॉक्टर तो अपने आप को नहीं बचा पाए, और ये तो एलोपैथिक और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया। तो मैं कहता हूँ कि अगर रामदेव सही है, अगर मैं रामदेव का एक बात कह रहा हूँ कि भाई अगर रामदेव इतनी ताकत से इस बात को कह रहा है, तो सरकार को जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो सब बंद कर देना चाहिए। आप MBBS, MD, MS लोगों को करवा रहे हो, उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, वो लोग नए नए रिसर्च कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इस देश की जो स्वास्थ्य सेवा है उसका ठेका रामदेव को दे दो। रामदेव अपना चूरन खिलाएगा, सबको ठीक कर देगा। रामदेव सबको योगा सिखाएगा, सबको ठीक कर देगा। क्यों सरकार जो है वो रामदेव के, या तो रामदेव पागल है या सरकार पागल है, दो में से एक चीज़ तो पक्का पागल है। अगर रामदेव ठीक है तो सरकार को चाहिए कि वो देश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बंद कर दे तत्काल प्रभाव से, और रामदेव को बुला और कहेगा देश तेरे हवाले है, कर लोगों को ठीक। और अगर रामदेव गलत है तो सरकार को चाहिए कि रामदेव को उठाए और जेल में ठूस दे। जो लोग, जो आदमी देश में मौत के ऊपर मजाक बनाता हो,
जो लोग मेडिकल साइंस पर सवाल खड़े करता हो, जो हमारे डॉक्टर दिन रात एक करके हम इस देश को कोरोना महामारी में अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छा इलाज दे रहे हैं, 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत का मजाक बनाता हो। ऐसे इंसान को इस किसी भी प्रकार से खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, रामदेव की बेशर्मी, रामदेव की जो बेहयाई है वो यही ख़त्म नहीं हुई। आप देखिए रामदेव के पूर्व के बयान देख लीजिए। मैं तो एज ए दलित एक्टिविस्ट इस बात को हमेशा से नोटिस करता हूँ और लोगों से कहता रहा हूँ। आप देखेंगे 2013 में रामदेव ने एक बयान दिया था, जब कहा गया था कि राहुल गांधी दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं, तो उसने कहा था रामदेव ने कि दलित जो है वो दलितों के घर राहुल गांधी हनीमून मनाने जाते हैं। मतलब आप समझिए, इस देश के जो दलितों की कुटियां हैं उसमें राहुल गांधी हनीमून मनाने जाते हैं। ये बात बाबा रामदेव ने 2013 में कही थी, चुनाव से 2014 के चुनाव से पहले। सैकड़ों FIR हुई, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी रामदेव को। उसके बाद में रामदेव ने पेरियर रामास्वामी नायकर पर टिप्पणी की कि रामास्वामी नायकर अगर आज के समय पर होते तो मैं 100 जूते मारता रामास्वामी नायकर में। अब इस गधे को ये पता नहीं है रामदेव को कि दक्षिण में चला जा। आज भी अगर तमिलनाडु में सरकार बनी है, MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री वहाँ के बने, वो पेरियार के फॉलोवर हैं। लेकिन कौन समझाए, कैसे समझाए? क्योंकि ये समझने वाले लोग तो हैं नहीं। इनको दलितों से नफरत है। रामदेव बाबा खुद OBC वर्ग से आता है, यादव जाति से आता है, वो खुद शूद्र है, खुद गुलाम हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लेकिन वो कहीं ना कहीं, उसको वामसेव के कैडर से नफरत है, उसको दलितों से नफरत है, उसको पेरियार से नफरत है, उसको मेडिकल साइंस से नफरत है। क्योंकि मेडिकल साइंस उसको लगता है अगर ये नहीं होगा तो उसका चूरन ठीक बिकेगा, उसकी दवाइयाँ ठीक बिकेंगी। ये वो चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और सरकार है कि कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार को लगता है कि नहीं, ऐसे लोगों के, ऐसे धूर्त लोगों की वजह से उसकी सरकार जो है वो बनी है। मोदी जी को लगता है कि ऐसे धूर्त, ऐसे गवार लोगों ने जो मेहनत की है और जो हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में जो उन्होंने शोर मचाया है, उसको क्या नाम है, इनकी वजह से सरकार बनी है। और बाबा रामदेव ने जो स्वदेशी का नाम का जो ढोल पीट रखा है, बाबा रामदेव ने जो उस देश के अंदर स्वदेशी 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 के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस अपना चला रखा है, और दुनिया उसके बावजूद भी उसको बाबा कहती है। 10,000, सोचिए कि 10,000 करोड़ रुपए का जिसका बिजनेस हो, 10,000 करोड़ रुपए का जिसका बिजनेस हो, उसको आदमी लोग बाबा कहते हैं, उसको योग ऋषि कहते हैं। तो फिर तो ये अडानी अंबानी जो है, इनको आप क्या नाम है, महामंडलेश्वर नियुक्त कर दीजिए। क्या दिक्कत है, आप बताइए ना। इनको शंकराचार्य बता दीजिए, अजीम प्रेम जी को शंकराचार्य बना दीजिए, अंबानी जी को महामंडलेश्वर बना दीजिए। जब सब पैसे वाले होने हैं तो जब एक 10,000 करोड़ का व्यापार करने वाला आदमी योग ऋषि हो सकता है, बाबा हो सकता है, तो फिर तो मैंने बताया, जैसे मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर 56 इंच का सीना रखने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, अगर सीना से ही प्रधानमंत्री बनना है तो द ग्रेट खली को देश का राष्ट्रपति बना दो। सीना से ही बनाओ ना, क्या जरूरत है बड़े सीना वाले, जिसका सबसे बड़ा सीना उसको सबसे बड़ा पद। योग्यता की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये जो देश के अंदर चल रहा है, ये जो लोग सरकार की गोद में बैठ करके मेडिकल साइंस को गाली बक रहे हैं, डॉक्टर्स का मजाक बना रहे हैं, लोगों की मौत पर जो मजाक बना रहे हैं, और कभी दलितों से नफरत और कभी पेरियार से नफरत, ये जो रामदेव बाबा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि सरकार आज है कल नहीं रहेगी भाई। और जब ये सरकार नहीं रहेगी तो पिछली बार तो सलवार पहन करके वादा था, इस बार हो सकता है सलवार पहनने का भी मौका ना मिले। क्या है, आप सोचिए कि आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, ये पूरे देश को बेवकूफ़ समझ रहा है। तो रामदेव जैसे लोग जो हैं वो देश के लिए खतरा हैं, देश के साइंस के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोगों की ज़िंदगी के लिए खतरा है। आप जाइए, विचार कीजिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।